स्टूडेंट्स, सीमा रेड्डी दिस साइड। लास्ट सेशन में हमने क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5th में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका ये डायमीटर है और ये इसका रेडियस है। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहे हो आंसर नंबर 5th। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है उस केस में, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, लेंथ बतानी है आर्क की। अब आप आर्क समझते हैं, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, यहाँ पर कट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, आर्क है। तो इसकी मुझे लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो जो फॉर्मूला है θ/360 तो यही रहेगा। जब हम आर्क की बात करेंगे तो आर्क का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस रखना है, दैट इज 2πr। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, यहाँ पे 360 इंटू में 2, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली, मीन्स 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है 21। ओके, ये कैंसिल कर देती हूँ, ये 3 पे 7 3 जा 7 1 जा 0 0 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 1 जा। इसके बाद इस 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट वाला आंसर है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, सेकंड पे बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कौन सा वाला एरिया है। ये जो आर्क है, ये जो एरिया बना रही है, तो ये पूरा एरिया बना रही है ये। ठीक है, तो मीन्स हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इस वाले केस में। एरिया ऑफ सेक्टर इज 2 θ/360 इंटू एरिया की बात हो रही है। एरिया का मतलब यहाँ पे सर्कल का एरिया रख देते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर है। रेडियस हमारे पास है 21 इंटू 21। ठीक है, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इस 2 से ये 11 पे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचा 11 इंटू में 21 बचा है सर। ठीक है, 11 इंटू में 21 बचा है सर, तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब ये जो हमें बताना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा होता है, जो कॉर्ड ने और जो आर्क ने जो मिलके सर्कल बनाया हुआ है वो वाला बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, तो हमें वो पूरा बताना है। तो मीन्स मुझे अब ये वाला पोर्शन बताना है, ये वाला कितना है। ठीक है, तो ये वाला बताने के लिए मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मीन्स ये पूरा वाला जो मैंने इस वाले पोर्शन में निकाल लिया है। उसके बाद मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं एरिया ऑफ सेक्टर तो मैं इस वाले केस में सेकंड में निकाल ही चुकी हूँ। अब मैं निकाल लेती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आ जाते हैं वापस से फिगर पे। पहले यहाँ पर देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे जो थीटा है सॉरी, जो यहाँ पे थीटा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज थीटा हमारा 60 डिग्री के इक्वल है। सारे ही एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल सेम होते हैं, 60 60 60, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगाया है, वो होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है। ए यानी कि साइड है वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √3/4। साइड कितनी है, वापस शीट पे जाके देखते हैं। ट्राइंगल की साइड कितनी है, 21। तो यहाँ पे 21 इंटू में 21, ठीक है। √3 की वैल्यू जो है कई क्वेश्चंस में गिवन है, अब इस वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैं √3 की वैल्यू नहीं रखूंगी, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। 21 का जो स्क्वायर होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441, ठीक है। और साथ में √3 और अपॉन में 4, ये कैंसिल तो होंगे नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ जो मुझसे पूछा था, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जो लास्ट शीट पे आया था, एरिया ऑफ सेक्टर था 231, ये रहा, ठीक है। 231 आया था, तो यहाँ पे रख देते हैं हम 231, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, दैट इज 441√3 में 4, ठीक है। अब ये आगे सॉर्ट आउट नहीं करना है क्योंकि आंसर लास्ट पे जो है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी वो बोलेगा सेगमेंट की बात, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, अब ये कौन सा सेगमेंट था, ये माइनर सेगमेंट का, ठीक है। तो जब भी बोलेगा सेगमेंट निकालने की बात, तो आपको यही करना है। माइनर सेगमेंट तब कभी भी निकालेंगे तो सेक्टर में से हमें ट्राइंगल वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, और अगर आप बाद में नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, ठीक है। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtends an angle 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी जो एंगल है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, और जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, और थीटा है 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अभी माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस करना है। देन मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम आगे पढ़ते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको माइनर सेगमेंट सॉल्व कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये इसका डायमीटर हो गया, सेंटर से यहाँ पर एक रेडियस, यहाँ
पर भी एक रेडियस, ठीक है, नोट इट। देन दिस इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये रेडियस है। रेडियस सर्कल के सेंटर से जितनी भी लाइन जाती हैं वो सारी सेम होती हैं, तो रेडियस सारा सेम होगा, तो 2 बार रेडियस यहाँ पे, ठीक है, 2 रेडियाई हो गए। देन हमें पूछा है थीटा, थीटा तो हमें गिवन है 60 डिग्री, हमें पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो स्टार्ट कर देते हैं। माइनर सेगमेंट में कौन सा पोर्शन आएगा, माइनर पोर्शन के अंदर ये वाला पोर्शन काउंट होगा, ठीक है। तो मुझे ये जो रेड वाला मैंने कलर किया हुआ है ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। सॉरी, तो ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना। ये है हमारा आंसर नंबर 6। एरिया ऑफ, पहले यहाँ पे गिवन चीजें लिख लेती हूँ, क्या क्या चीजें गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर को, ठीक है। सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, आपको लर्न भी हो गया होगा ये, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। और अगर लेंथ हो जाएगी आर की तो आपको वहाँ पे चेंज करके 2 पाई आर पुट करना है। थीटा की वैल्यू 60 होती है, 60 है इसमें, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, ओके। पाई की वैल्यू उसने खुद से बोला है कि 3.14, तो वही पुट करनी है। और रेडियस है 15, 15 इंटू में 15 बिकॉज आर का यहाँ पे स्क्वायर है। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा, 2 नंबर के बाद डेसिमल, ठीक है। 3 1 जा 3 5 जा, सब कुछ ऊपर से, नीचे से सब कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है। तो ऊपर क्या बचा है मेरे पास, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ बचा है 1.57, देन 5, देन 15। ये नंबर्स कुछ बचे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इस, ये आ गया 117.75। सेक्टर का एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है। सेक्टर का एरिया आ गया मेरे पास। अब निकालते हैं, 60 डिग्री है यहाँ पर, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे मैं इसको पुट कर देती हूँ। यहाँ पे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। √3 की वैल्यू इसमें गिवन है क्वेश्चन में 1.73 समथिंग। √3 की जो वैल्यू है 1.73 दी हुई है आपको, तो वो आपको रखनी है इस बार, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ पर रखनी है आपको 1.73, √3 की वैल्यू गिवन है, देन 4 और साइड यहाँ पे 15 इंटू में 15, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.73 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास आ गया 389.25। देन इसको डिवाइड करना है 4 से, डिवाइड करना है 4 से, तो हमारे पास आ गया 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर लास्ट शीट में चेक करते हैं।
एरिया ऑफ सेक्टर था 117.75, 117.75 और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो यहीं पे है 97.3125। दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देती हूँ दोनों को। 117.75 सबट्रैक्ट 97.3125, ये आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, माइनर सेगमेंट का। मैंने यहाँ पे खाली माइनर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया मेरे पास 20.4375। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है मुझसे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मुझे यहाँ पे निकालना है, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है, 6 का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इस बार मैंने सेगमेंट लिख दिया। अब आ जाते हैं समझने पे थोड़ा सा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालना है, ये हमारा सर्कल था, ये सर्कल था, इसमें यहाँ पे डायमीटर, यहाँ पे 2 रेडियस दिए हुए थे, 2 रेडियाई खींचे हुए थे हमने। माइनर सेगमेंट का हमने ये वाला पोर्शन निकाल लिया है, ये वाला पोर्शन मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है, अब उसने पूछा है मेजर। ठीक है, मेजर में ये पूरा आता है, मेजर में ये पूरा आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक चीज करिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालो पहले, और उसमें से जो माइनर वाला पोर्शन था ना, इसको हटा दो। माइनर वाला जो इतना पोर्शन था ना, ये पोर्शन हटा दो उसमें से, तो आपके पास पूरा ये वाला बचेगा। ठीक है, इधर इरेज कर देती हूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर सेगमेंट में क्या करना है हमें। मेजर सेगमेंट में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ, आई थिंक आई हैव टू चेंज द पेन कलर, दिस वन। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देती हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है। माइनर सेगमेंट कितना आया था मेरा, 20.4375, 20.4375। पाई की वैल्यू 3.14 है, यूज करनी है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस 20.4375, 15 का स्क्वायर इज 225, ओके, माइनस 20.4375, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ये 706.5, देन इसमें से माइनस करना है मुझे 20.437 माइनस 20.4375, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, स्टार्टिंग से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमसे पूछा था आप 2 चीज बताइए, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट बताइए। ठीक है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट बताइए। तो आपको क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ऑलवेज आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर में कौन सा एरिया आता है, ये कुछ इस तरीके की फिगर होती है, ये पूरा सेक्टर में ये पूरा काउंट हो जाता है। आपको इसमें से ट्राइंगल वाला पोर्शन रिमूव कर देना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दैट इज मोर इजी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसमें से माइनस करना है आपको, तो आपके पास माइनर सेगमेंट ये वाला पोर्शन बचेगा। और जब आपसे मेजर वाला पूछ रहा है कि मेजर वाला बताइए, तो आपको क्या करना है,
पूरे सर्कल के अंदर से सिर्फ ये वाला पार्ट हटा दीजिए तो आपके पास जो बचेगा दैट इज मेजर सेगमेंट। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है। सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी कैलकुलेशन के ऊपर और ये ध्यान रखना है कि वो माइनर पूछ रहा है, मेजर पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, ओके। और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, ठीक है, और उसका जो रेडियस है, एक सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है और उसमें रेडियस है। रेडियस की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर से, ठीक है। और वो एंगल कितना बना रहे हैं, 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको बताना है कि कितना एरिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आपको एरिया बताना है, वो कॉर्ड और रेडियस जो है वो आर के उनके बीच का, मीन्स यहाँ पे आपको क्या बताना है, माइनर सेगमेंट ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है आपको 120 दिया हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नई सीखनी है, न्यू कुछ सिखाती हूँ, ठीक है। बाकी उससे पहले आप पहले ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशंस उनको नोट कर लो, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम, ठीक है। आंसर नंबर 7, ठीक है। उसके लिए मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये डायमीटर हो गया उसका, ये रेडियस हो गया और ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ए बी, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बी, और ये पॉइंट सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो थीटा है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में 120 गिवन है और रेडियस है 12, ठीक है। हमें माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। थीटा जो है वो 120 गिवन है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये 120 गिवन है आपको, और जो रेडियस है वो था 15, आई थिंक 12, रेडियस था 12। रेडियस है 12, ठीक है। ये 12 तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ओके। अब जिस भी केस में थीटा जो है 90 से ग्रेटर हो, 90 से बड़ा हो, ठीक है। अब उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है,
लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, यहाँ पर लाइन खींच दी मैंने। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। इसका भी नाम दे देती हूँ यहाँ पे D, तो यानी कि मैंने OD एक परपेंडिकुलर खींची है, परपेंडिकुलर OD, ठीक है। एक OD मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। अब जब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो ये जो दो ट्राइंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी कि अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक, ये 120 डिग्री का था, ठीक है। जब मैंने इस ट्राइंगल को इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो में डिवाइड हो गया, मीन्स 120 का यहाँ पे कितना हो गया, 120 का हाफ हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला पोर्शन 60 का हो गया और ये वाला पोर्शन भी 60 का हो गया, यहाँ पे 90, ठीक है। अब एक ट्राइंगल को लेते हैं हम, सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल लिया है O, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे A है। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ODC, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ODC ट्राइंगल में आप देखें तो ये जो ट्राइंगल का जो सम होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है, उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 180 डिग्री में से ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा आपके पास, 180 डिग्री में से आपको माइनस करना है 60 और माइनस करना है 90, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा, ये 150 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 30, मीन्स यहाँ पर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 60, ये 90, ये 30। अब मेरे पास इसकी लेंथ नहीं है, ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड की लेंथ मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ट्रिगो में किया होगा, ठीक है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये क्या होता है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे निकालनी कौन सी, ये तो मुझे पता है कि ये 12 है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, DC निकालना है, तो मैं DC को ऊपर रख लेती हूँ, ठीक है। और दिया क्या हुआ है मुझे, OC दिया हुआ है उसको नीचे, ठीक है। अब आते हैं, आपने एक रूल पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला रूल, इसमें बेस के ऊपर बेस के नीचे मैंने क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज को रखा है। तो बेस के नीचे जब भी हाइपोटेन्यूज को रखते हैं तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होता है, बेस के नीचे अगर मैं हाइपोटेन्यूज रखूं तो कॉस, तो यानी कि मुझे यहाँ पे कॉस लिखना है, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री आ गया। होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब DC की वैल्यू मेरे पास है 12, डाल दिया, OC मुझे नहीं पता, सॉरी DC की वैल्यू मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। OC की वैल्यू मेरे पास है 12 और cos 30 इज √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे DC कितना आ गया, 12 इधर चला जाएगा और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो DC आ गई कितनी, 6√3, ओके। अगर मैं DC का डबल करती हूँ तो मेरे पास पूरी AC आ जाएगी। DC में अगर मैं AD प्लस करूँ तो पूरी AC आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ AC कैसे निकलेगी, DC में प्लस करिए AD, और आपको पता है कि DC और AD क्या है, आपस में इक्वल, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं 6√3 प्लस 6√3, तो ये हो गया मेरे पास 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, अब जो कॉर्ड की जो ये लेंथ है वो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। यानी कि ट्राइंगल की साइड मेरे पास आ गई है 12√3। अब मुझे क्या करना है,
यहाँ पे हमने AC इज इक्वल टू DC प्लस AD निकाला, ठीक है, क्योंकि AC जो है A से C तक जो है AD प्लस DC करके आएगा, तो ये 12√3 आ गया, ठीक है। मीन्स मेरे को ये वाली जो साइड है ये पूरी मिल गई है। अब मुझे ये वाली साइड अगर मिल गई है DC, तो मैं ये वाली निकाल लेती हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको नेक्स्ट शीट पे देखते हैं। ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये यहाँ पे ODC, ठीक है। सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ODC वाला, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में, ODC वाले ट्राइंगल में ये तो 12 है, ये अभी मैंने निकाली है 6√3, ठीक है। मैं ये हाइट निकाल लेती हूँ इसमें, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ये निकाल लेती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर मुझको नहीं पता है, पी का स्क्वायर, और बेस कितना है 6√3, ठीक है, इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करूंगी तो 144 आएगा। यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करेंगे पहले 36, और √3 के स्क्वायर का मतलब है √3 इंटू √3 करूंगी तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इंटू में 3, 144 इज इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 करूंगी तो 108 होगा, ठीक है। 144 में से ये इधर प्लस हो रहा है, इसको इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा पी का स्क्वायर, दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3 और वो हो जाएगा 0, तो इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटता है तो वो रूट बन जाता है, ठीक है। तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे 6, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितनी आ गई, 6 आ गई है। P इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स OD, P का मतलब क्या था, OD कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे फिर से। अब मुझे ये मिल गई है, ये वाली जो चीज़ है, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ही निकाल के बनाया हुआ है, ये जो है ये मिल गई है, ये 6 है, और ये भी मेरे पास पता है मुझे, ये है 12√3, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल है, वो पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो है OAC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC 1/2 बेस कितना था, पूरा 12√3 और इंटू हाइट कितनी थी 6, अभी जो निकालिए 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ पे हो गया 12 इंटू √3 इंटू में 3, √3 की वैल्यू उसने बताई हुई है, √3 की वैल्यू बताई हुई है 1.73 इंटू में 3, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 12 इंटू में 1.73 इंटू में 3, तो ये आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमें अच्छे से पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ठीक है। सेक्टर का एरिया देख लेते हैं शीट पर जाकर कितना आया था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाला नहीं है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही वाला जो अभी मैंने निकाला है 62.28। मुझे लगा कि हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं।
थीटा यहाँ पे कितना होता है 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है आपको। रेडियस कितना है, रेडियस इज 12 इंटू 12 और माइनस में ये 62.28 करना है आपको। ओके, कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, नीचे कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। 3.14 इंटू 4 एंड देन 12, 3.14 इंटू 4 एंड देन 12, ठीक है। 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस करना है इसमें से 62.28, 62.28, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करती हूँ पहले, 3.14 इंटू में 4 इंटू में 12, ये आ गया मेरे पास 150.72, 150.72 और इसमें से माइनस करना है 62.28, इसमें से माइनस करना है 62.28, तो ये आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर को। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 7 स्टार्ट है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में यही वाला पोर्शन काउंट होता है पूरा माइनर सेगमेंट में, ठीक है। तो इसमें हमें जो थीटा था वो 120 से 90 डिग्री से ग्रेटर था। जिस भी केस में आपको थीटा 90 से ग्रेटर मिलेगा, मोर देन 90 मिलेगा, तो उस केस में आपको यही सारे स्टेप्स करने हैं जो इस क्वेश्चन में हमने किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर, वो लिख लिया मैंने। उसके बाद थीटा 120 था, वो भी लिख लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब भी थीटा 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। वो वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ही होगा, तो यानी कि डीसी जो है वो एडी के इक्वल होगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे ही हमने डिवाइड करी, दो ट्राइंगल में डिवाइड करा, 120 का हाफ हो गया, तो 120 का हाफ 60 हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन 60 हो गया। ये मुझे पता था कि 90 होता है, बिकॉज परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा। ये 60, ये 90, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया कि जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ एंगल है एक ट्राइंगल का, वो कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि 180 में से आपको 60 भी रिमूव करना है, 90 भी रिमूव करना है, तो आपके पास बचेगा 30 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास डीसी नहीं है, यानी कि आपके पास ये बेस नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा एसी चाहिए, तो उससे पहले मैं डीसी निकाल लेती हूँ। डीसी अपॉन ओसी, जो आपके पास साइड नहीं है उसको ऊपर रखेंगे, जो आपके पास साइड है उसको नीचे, और इक्वल टू, आपको ये वाला रूल पता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, यही वाला रूल लगाना है, बी अपॉन एच इज फॉर कॉस, कॉस और थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद डीसी अपॉन 12, क्योंकि ओसी की वैल्यू मुझे पता थी, ठीक है, ओसी की वैल्यू मुझे दी हुई है 12, वो डाल दिया, cos 30 डाल दिया, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। 12 इधर चला गया, ये कट गया, 6 √3 आ गया। अब मुझे पता है कि जितनी भी डीसी आई है उसको मैं डबल कर दूं तो मेरे पास एसी आ जाएगी फुल लेंथ, ये वाली, तो मैंने यहाँ पे उसका डबल करके भी रख लिया साइड में। अब नेक्स्ट जो शीट है, ये वाली जो शीट है, इसमें मैंने एक साइड वाला फिर से अलग से ट्राइंगल बना दिया कि इसमें मुझे ये तो पता है, ये भी पता है, बट ये नहीं पता है परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये फाइंड आउट किया हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो यानी कि h का स्क्वायर इक्वल होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। h मेरे पास थी 12, उसका स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर नहीं है, b का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें स्क्वायर करने का मतलब है 6 का स्क्वायर अलग और √3 का स्क्वायर अलग, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। उसके बाद इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस, तो माइनस करने पे 36 बचा। स्क्वायर जब भी हटता है वो रूट बन जाता है, तो यानी कि जो परपेंडिकुलर है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ओके। परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तो यानी कि ये ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाल दिया 1/2 बेस इंटू हाइट से, ये इतना आ गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहीं पे डाल दिया है वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जितना कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, जो पार्ट बचा उसमें से ट्राइंगल माइनस करना है, ठीक है। वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो पार्ट बचा और उसमें से माइनस, सबको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, तो 88.44 समथिंग आ, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर नंबर 7,
होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए हों। इस जो वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिया हमने 3 क्वेश्चंस। अब आप जो लिंक है नीचे वीडियो में जो लिंक होगा उसको क्लिक करके जितना भी यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसी तरीके से मुझे कंटिन्यू अगर करना चाहिए तो वीडियोज़ को लाइक करिए, ठीक है। उससे मुझे भी एक बूस्ट मिलेगा कि यस आई एम डूइंग वेल। सो थैंक यू।